तो यदि हम लोग सुखमय लोकों में जाना चाहते हैं, स्वर्गादि आनंदमय लोकों में जाना चाहते हैं, तो मन वचन कर्म से सदैव अच्छे अच्छे कर्मों को करना होगा। और जो मन वचन कर्म से अच्छे अच्छे कामों को नहीं करेंगे, वो चाहते हुए भी स्वर्ग आदि सुखमय लोकों में नहीं जा पाएंगे। अधो गच्छन्ति तामसा, तामस कर्म करने वाले नीचे की तरफ जाएंगे। तो बुरे बुरे कर्म कौन से हैं? झूठ बोलना, चोरी करनी, नशाओं का सेवन करना, मन वचन कर्म से दूसरे को दुख देना, दूसरे की माँ बहनों को बुरी निगाहों से देखना, ये सब बुरे बुरे काम हैं। दूसरे की निंदा, दूसरे की चुगली, ये सभी बुरे बुरे काम हैं। इन कामों से अपने को बचा करके रखना होगा। नहीं बचाएंगे तो भगवान शिव का वचन है शिव पुराण में कि मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल इस जन्म में हो, आगे के जन्म में हो, 100 जन्म में हो, लाख जन्म में हो, भोगना ही पड़ेगा। बुरा काम का फल नरक में भोगना पड़ता है, अच्छा काम का परिणाम स्वर्ग में भोगना होता है। थोड़ा सा भी अच्छा काम किसी से बन गया है तो कम से कम स्वर्ग में 10,000 वर्ष रहना पड़ेगा। थोड़ा भी पुण्य करके कोई जाएगा तो स्वर्ग में 10,000 वर्ष रहेगा। और थोड़ा भी बुरा काम कोई करेगा तो उसका परिणाम नरक में 50,000 वर्ष रहेगा। नरक की सबसे कम दिन की सजा 50,000 वर्ष है। स्वर्ग का सुख 10,000 वर्ष भोगने में पता ही नहीं चलता है। इतना सुख मिलता है, इतना ऐसो आराम है कि 10,000 वर्ष तो 10 मिनट के समान लगता है खत्म हो गया। और दुख की घड़ी जल्दी खत्म नहीं होती है। 50,000 वर्ष 50 कल्प के समान आप लोगों को महसूस होगा। भगवान शिव शंकर कहते हैं लाख जन्म बीतने के बाद भी फल भोगना ही पड़ेगा। कम से कम 50,000 वर्ष। ज्यादा से ज्यादा के लिए तो यहाँ पर एक पुस्तक है कि नहीं, गहना कर्मणोगति। एक पुस्तक है गहना कर्मणोगति, उसको तो सब जरूर पढ़ना। 8-10 प्रति होगी, ले लेना फटाफट। उसमें पता चल जाएगा कि किस नरक में किस तरह के कर्मों को भोगना पड़ता है। तो अशुभ कर्म करने वाला दुख भोगता है। दुख भोगने के लिए जगह कहाँ है? नरक। सुख भोगने के लिए जगह कहाँ है? स्वर्ग। नरक कहाँ है? नरक कहाँ पर है? भारत के किस जिला में नरक है? दुनिया के किस देश में नरक है? किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा कि संपूर्ण कंट्री में, संपूर्ण देशों में किस देश में नरक है, यह कहीं भी नहीं मिलेगा। शिव पुराण में बताया गया है कि नरक है कहाँ है। पृथ्वी के नीचे, जहां इस पृथ्वी का अंत हो गया है। पृथ्वी के 7 तल हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। एक एक तल की मोटाई 50,000 योजन है। इस क्रम से 7 तल के नीचे 7 करोड़ 28 योजन की दूरी पर है। 12 किलोमीटर का एक योजन होता है। और नरक है कितने नीचे? 7 करोड़ 28 योजन, इतना नीचे में, जहां सारे तलों का अंत हो गया है दक्षिण दिशा में। और वहां 4 चीजें नहीं है।
नरक में 4 चीजें नहीं है। पहली चीज, वहां पर जरा सा भी प्रकाश नहीं है, वहां जरा सा भी पवित्रता नहीं, इतनी दुर्गंध जिसकी सीमा नहीं, एक एक क्षण कल्प के समान बीतता है। वहां पर नाम मात्र भी सुख नहीं है, और वहां पर कोई भी अपना पहचान का नहीं है, सब दुख देने वाला है। उसी दुख देने वाले को जमदूत कहते हैं। कोई तलवार लेकर के, कोई बर्छी लेकर के, कोई छुरा लेकर के, कोई गर्म तेल लेकर के, इस तरह से दुख देने वाला है। 7 करोड़ 28 योजन नीचे धरती के अंतिम तल में, जल के ऊपर अत्यंत अंधकारमय। भागवत में 28 प्रकार के नरक की चर्चा है। शिव पुराण में 48 प्रकार के नरक की चर्चा है। महाभारत के उमा माहेश्वर संवाद में बहुत तरह के नरकों की चर्चा है, 48 से भी ज्यादा। गरुड़ पुराण में भी दुनिया भर के नरकों की चर्चा है। हमारे पंडित जी सब यहाँ बैठे हैं, गरुड़ पुराण सुनाते होंगे, लेकिन गरुड़ पुराण आदमी सुनता है मरने के बाद। गरुड़ पुराण सुनना चाहिए जीते थे, लेकिन बेटे को कह करके जाता है जब हम मर जाएंगे तो पंडित जी के द्वारा गरुड़ पुराण मचवा देना। अरे जीते जी पढ़ोगे तो कुछ ज्ञान भी होगा कि ये सब दुर्गति भुगतनी होगी। और श्रीमद् भागवत महापुराण के 5म स्कंद के अंतिम अध्याय जो है, जिसमें 28 प्रकार के नरकों का वर्णन हुआ है। अभी मेरे पास उतना समय नहीं तो सारा समय नरक वर्णन में ही खत्म हो जाएगा। हमें पहुंचना है अभी प्रहलाद जी तक। बहुत लंबा प्रसंग है, 2 घंटे तो हवा में उड़ जाएंगे अभी। तो आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ करके देखिए, हमने अध्याय बता दिया। आप श्रीमद् भागवत महापुराण के 5म स्कंद के 26वां अध्याय को पढ़िएगा। उसी में 28 प्रकार के नरकों की चर्चा है। कौन कौन पाप करने से किस नरक में जाना पड़ता है और किस तरह का दुख भोगना पड़ता है, सब लिखा हुआ है। तो भोगना ही पड़ेगा। ये नहीं सोचेगा कि दान कर देंगे तो नरक में जाने से बच जाएंगे, तीर्थ चले जाएंगे तो नरक से बच जाएंगे, चतुर्दशी व्रत कर लेंगे नरक से बच जाएंगे। एक चतुर्दशी का नाम ही है नरक निवारण चतुर्दशी। 1000 नरक निवारण चतुर्दशी कर लीजिए, लेकिन मैं इस मंच पर से बता रहा हूं, कोई नरक से निस्तार नहीं पाएंगे। खास करके हम जो भागवत सुनाते हैं दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं। हमें शास्त्र के वचन पर विश्वास है, हमें संत के वचन पर विश्वास है, ऋषि मुनियों के वचन पर विश्वास है, भगवान शिव के वचन पर विश्वास है, राम के वचन पर विश्वास है, कृष्ण के वचन पर विश्वास है। इसीलिए दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं कथा सुनाते हैं। भगवान कहते हैं अवश्य मेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्म जो हो गया है उसका फल भोगना ही पड़ेगा। शुभ कर्म बहुत ज्यादा करेंगे तो अशुभ कर्म का परिणाम आपके जीवन में आएगा, लेकिन शुभ कर्म इतना सुखदायक होता है कि आपको पता नहीं चलेगा। हमारे दांत में 2 दांतों के बीच में कुछ फंस जाता था तो कुछ नुस्ख निकल आया था। तो एक बच्ची दांत के डॉक्टर है, वो देखने के लिए आई तो कहता है कि महाराज इसमें भीतर से खोडर हो गया है, कीड़े लग गए हैं, इस दांत को मार देना पड़ेगा, डेड कर देना होगा। चलो मार दो, लेकिन कथा में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं होगा। नहीं महाराज, कथा भी कहते चलो और इलाज भी बीच में करा लो। तो कल मैं चला गया, कितनी बार इतनी बड़ी बड़ी सुई को उसमें चुभोया गया, कितना औजार चलाया गया, लेकिन हमको पता नहीं चला। अभी चला दे थोड़ा सा तो तुरंत पता चलेगा। हमारा थोड़ी सी सुई लगेगी, एक बार सुई लगाती हूँ, आपको पता नहीं चलेगा। एक सुई लगा दी, शून्य कर दिया,
और फिर खटखुट करती रही, कुछ पता नहीं, बहुत देर तक पता नहीं चला। लेकिन वो दवाई का असर जब खत्म हो गया तब हल्का महसूस हुआ। वही है भजन। भगवान का भजन यदि करोगे तो भगवान का भजन, दुख तो कर्म के अनुसार जो आपने किया है वह आपके जीवन में आएगा, लेकिन भजन आपको शून्य कर देगा, अर्थात दुख का अनुभव नहीं होने देगा। कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन भजन में इतनी ताकत है कि भजन करने वाले के जीवन को ऐसा आनंदमय, ऐसा रसमय बना देता है कि उस रस में, उस प्रभाव में दुखमय कर्म का परिणाम का उसे अनुभव नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं भजन करने से दुख का नाश हो जाता है। नाश इस तरह से होता है, चीर फाड़ तो होगा लेकिन पता नहीं चलेगा। वही बात है, भजन करेंगे कर्म तो आएगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा।